रात के करीब 2 बज रहे थे। नाइट की शिफ्ट पूरी करने के बाद जिमी अपने घर पैदल जा रहा था। गाड़ी ना होने के कारण बीते 1-1.5 साल से वहाँ की सूनी बियाबान और लंबी सड़कें हमसाया बनकर उसके साथ चलती हैं। बाप रे बाप, इतनी लंबी और भूतिया सड़कें ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती, बस चलती रहती हैं, रुकने का नाम ही नहीं लेती। कहीं ऐसा घंघोर अंधेरा कि पैर कहाँ पर पड़ रहा है पता ही नहीं चलता, तो कहीं खंभों की लाइट से फूटते सफ़ेद झिलमिलाते प्रकाश में नहाती सड़कों की खूबसूरती देखते ही बनती। रोज़ाना का रूटीन होने के कारण अब इन सूनी और अंधेरी सड़कों से डर नहीं लगता। इन्हीं सूनी और बियाबान रास्तों पर दिन भर इतना हैवी ट्रैफिक और चहल पहल रहती है कि एक कदम पैदल चलना भी दूभर हो जाए। मई की बेरहम गर्मी और माथे से गिरता पसीना, और ऐसे में अचानक हल्की हल्की ठंडी हवा चलने लगे तो मज़ा ही आ जाए। ऐसे में कौन बेवकूफ़ होगा जिसका मन गुनगुनाने को नहीं करेगा। जिमी भी गुनगुनाता हुआ आगे बढ़ ही रहा था कि अचानक आंखें एक जगह आकर रुक गई। सड़क के किनारे एक अधेड़ उम्र की महिला खड़ी दिखाई दी। करीब 100-125 फीट की दूरी रही होगी। कंधे पर छोटा सा बैग लटका था, वहीं पैरों के पास भी एक ब्रीफकेस ज़मीन पर रखा दिखाई दिया। सफ़ेद प्रिंट वाली साड़ी को जिस तरीके से उसने पहन रखा था, ऐसा लग रहा था किसी अच्छे घर की है। लेकिन इतनी रात गए, वो भी सड़क के भीतर से गुजरने वाले हाईवे पर कुछ अजीब सा लगा। हो सकता है मायके या ससुराल वालों ने बस में बिठा दिया हो और किसी कारण बस लेट होने पर महिला को देर रात यहाँ उतरना पड़ा हो। शायद उसका घर यहीं कहीं आसपास होगा, या फिर शायद सवारी ऑटो या रिक्शे का इंतज़ार कर रही हो। लेकिन इतनी रात गए, रिक्शा कहाँ मिलेगा। शायद घर का कोई परिजन गाड़ी लेकर आ रहा होगा। शायद ये, शायद वो, शायद ये सोचते हुए जिमी उसके करीब आ गया। नज़रों से नज़रें टकराई। डर का नामो निशान उसकी आंखों में नहीं था, वरना इतनी अंधेरी और सूनी रात में एक अकेली महिला कम से कम जिमी जैसे मवारी लड़के को देखकर डर ही जाए। लेकिन वो लगातार घूरती रही। चेहरे पर न हाव न भाव, हाँ होठों पर हंसी ज़रूर थी। जिमी तेज़ी से कदम बढ़ाता हुआ उस अनजान महिला को क्रॉस कर गया। अनजाने डर और शर्म के मारे जिमी ने पलट कर नहीं देखा, न जाने वो क्या सोच बैठे। चलते चलते जिमी दूसरी सड़क पर आ गया। अब वो सड़क और महिला पूरी तरह से ओझल हो चुकी थी। कहीं कोई भूत वूत तो नहीं थी। इतनी देर पहले अच्छा लगने वाला रास्ता अब बहुत ही डरावना लगने लगा था। जिमी जल्द से जल्द घर पहुंचना चाहता था। वो जल्दी जल्दी कदम बढ़ाने लगा। करीब 1 किलोमीटर ही चला था कि अचानक मुंह से चीख निकल गई। वो महिला करीब 100 गज दूर उसके सामने सड़क के किनारे ठीक उसी ढंग से खड़ी दिखाई दी। कंधे पर बैग और ज़मीन पर ब्रीफकेस। ये कब यहाँ आ गई? एक ही रास्ता तो है, ना कोई गाड़ी निकली और ना ही वो पैदल दौड़कर मुझको पार कर गई। जिमी का पूरा शरीर डर के मारे पसीने से तरबतर हो गया। लगा कि आज की रात आखिरी रात है। वो भूतिया औरत कुछ देर में जिमी को चबा चबा कर खा जाएगी। जिमी बेतहाशा भागा, इतनी तेज भागा कि पता ही नहीं चला कि वो औरत कब पीछे रह गई। वो भागता रहा और सीधे घर जाकर पहुंचा। अगले दिन शाम करीब 5 बजे जिमी ने एक बुज़ुर्ग कर्मचारी को सारी बात बताई। बुज़ुर्ग हंसते हुए बोले, अरे कहीं वो बूचड़ खाने की बात तो नहीं कर रहे हो? बूचड़ खाना? हाँ, बूचड़ खाना, स्लॉटर हाउस जहाँ जानवर कटते हैं। बेटा वो सड़क बहुत ख़तरनाक है, बहुत हादसे होते हैं वहाँ। तेज़ रफ्तार बड़ी गाड़ियों ने बहुत सारे लोगों को कुचला है। सुना है कि कई साल बस का इंतज़ार कर रही एक औरत को भी एक ट्रक ने रौंद डाला था। तुझे ही नहीं, बहुत सारे लोगों को दिख चुकी है। लेकिन बेटा भली औरत की रूह लगती है, कभी किसी को नुकसान नहीं पहुँचाया। जिमी हैरान और परेशान था। जिमी सोच रहा था कि वो अब इस रास्ते से कैसे निकलेगा, और उसको तो पैदल जाना पड़ता है। उसके पास पिछले 1.5 साल से गाड़ी नहीं है। अब वो सोच रहा था कि आज वो घर कैसे जाएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।